हमने गलती कर ली, इन लोगों को ले आए और आज उस गलती को भुगत रहे हैं। ये कुछ नहीं छोड़ेंगे इस देश में, इस देश को पता नहीं कहाँ तक लेके गर्त में डाल देंगे। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, डीओडी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, रेगुलर भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आवाज दो, आवाज दो। अगर 4 साल की नौकरी के लिए इसके लिए आर्मी में ना जाना यूथ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास बचना कुछ नहीं है। इन बिटवीन ये जो साल हैं, या तो वो कंसंट्रेट करके कुछ अच्छा पढ़ाई कर सकता है। चार साल में आप ITI खोल रखिए क्या आपने कि वहाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हो? सिर्फ ये उनके लिए कच्चे मजदूर तैयार कर रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए, और युवा को ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जो अग्निवीर बना रहे हैं ये कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो लें क्या, कौन सी अपॉर्चुनिटी? इससे अच्छा तो उसको रहने देंगे। स्टेट जॉब में जा सकते हैं, कुछ स्टेट जॉब जितने भी बचे हैं, या अपने रोज़गार में जा सकते हैं, या अगर MSP की लड़ाई लड़के MSP को कानून बना के, और किसान का जो फील्ड है उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। कि भाई हम यहाँ पर एक स्थायी धरना लगाएंगे जो TOD के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, इसके लिए एक स्थायी धरना लगा। दूसरा, जितने भी केसेस सरकार ने युवाओं पे किए हैं उन केसेस को वापस ले और उनको छोड़ा जाए युवाओं को, अगर किसी को गिरफ्तार कर रखा है, क्योंकि वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं, कोई भी पत्थर यागजनी के खिलाफ हैं, खापे भी खिलाफ हैं, पूरा सिस्टम खिलाफ है। हम खा पंचायत के समर्थन में ना ही मैं फार्म 4 साल उड़ जावा, इससे बढ़िया आड़े गेम कर लें, क्या फ़ायदा उड़ जाने का। और मन 3 साल हो गए एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नहीं जो भी सरकार ने कराया है वो बहुत गलत कराया है। हमारे छोटे भाई हैं, अब मेरे से लगा रही मैं एवरेज हो चुका, शायद मैं उस कंडीशन पे होता ना कि मेरी उम्र रहती तो मैं शायद उनको भी आज ये कह रहा हूँ कि सबमिट ना करें फॉर्म को, और मैं भी नहीं करता सबमिट। 4 साल के बाद कोई खेत में नहीं काम करेगा, दूसरी बात कोई मजदूरी नहीं कर सकेगा अगर वो स्कीम लागू, अगर वो वहाँ से हम वापसी आ रहे हैं तो। एक चीज़ बताइए, 4 साल हम नौकरी करके आए, हम फौजी को आए पूरे गांव में, पूरे ग्वांड में, और हम बाद में अगर मजदूरी करेंगे तो हमारी इज्जत वहाँ का है। जब से ये आया है अग्निपथ स्कीम, बच्चों का रुझान बहुत कम हो चुका है अभी डिफेंस की तरफ। पहले यहाँ पे जगह नहीं होती थी, 400-500 बच्चे हॉस्टल में रहते थे, जो अभी कम होके 200-250 बच्चे हॉस्टल में। खुल के बोलिए कि हमारे को जरूरत नहीं, हम दूसरे उसमें जा रहे हैं इसलिए सेना को खत्म कर रहे हैं। खापों ने इस बात को समझा है, खापें बहुत पहले भाप लेती हैं, और इसीलिए युवा के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए सामने आई हैं और ये लड़ाई लड़ेंगी। जब खापों ने जिस चीज़ को ठाना उसको पार तारा जी, पक्का। तो ऐलान होया ना, पेपर कैंसिल हो गए या और, तो उसके बाद सुसाइड किया है, तो यह बहुत दुखद घटना है। और वो जो तालू गांव का भाई बताया मैंने, पवन, उसने भी ये लिख करके कि मैं अब की बार तो फौजी नहीं बना पापा, अगली बार मैं जरूर फौजी बनूंगा अगले जन्म में। तो ऐसी ऐसी बातें रोने पर मजबूर करती हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ रोज़गार या कुछ चीज़ दिखती तो नहीं है। सिर्फ हमें एक चीज़ है, घर वालों की, माता पिता की घर को देखकर ये जी रहे हैं, बस एक अंदर से कुछ नहीं। 17 साल का बच्चा 10वीं क्लास के अंदर होता है,
किस प्रकार से वो जाके वहाँ करेगा और ट्रेनिंग कैसे करेगा। जब 10-10 साल के दौरान सैनिक तैयार होता है तो ये एक किस्म से हमारे सेना का मनोबल तोड़ने के लिए, हमारे नौजवान साथियों का मनोबल तोड़ने के लिए वो गलत की दुनिया की तरफ जाएंगे, नशे की दुनिया की तरफ जाएंगे। देखिए, हमने बिल्कुल आर्थिक बॉयकॉट, इकोनॉमिक बॉयकॉट सरकार का करने की, और उसका हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और उस ड्राफ्ट में हम कैसे करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स रखेंगे, क्या रखेंगे, क्योंकि हमारे को जब तक इस सरकार की कमर नहीं तोड़ेंगे आर्थिक रूप से, इसके जो प्रोडक्ट्स, कॉरपोरेट्स के प्रोडक्ट्स लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार हमारे ऊपर ऐसे ही टीओडी और किसान कानून इस टाइप की चीज़ें लाती रहेगी। तो वो पक्का हम एक जो परमानेंट सॉल्यूशन देख रहे हैं, इकोनॉमिक बायकॉट का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।